क्या खूबसूरती थी उसकी, सर्दी की ठंड में खिली हुई एक नाजुक कली। क्लर्कों के परिवार में जन्म उसकी जिंदगी किसी मजाक से कम नहीं थी, एक ऐसी आत्मा जो उससे कहीं ऊंची जिंदगी की तमन्ना लिए घूम रही थी। किस्मत ने जैसे उसके हाथों में सिर्फ गरीबी और तंगी लिखी थी। हर दिन आम जिंदगी से जंग थी। उसके छोटे से घर की दीवारें जैसे उस पर सिकुड़ रही थीं, अपनी साधारणता से उसका दम घोंट रही थीं। वो खूबसूरत ड्राइंग रूम के सपने देखती थी, रोशनी और हंसी से भरे हुए। उसका दिल चाहता था रेशमी कपड़े और हीरे जवाहरात उस ठाट बाट को छूना जो उससे कोसों दूर था। ये नाइंसाफी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आखिर उसे वो सुख सुविधाएं क्यों नहीं मिली जो बाकी लोगों को इतनी आसानी से मिल जाती थी। वो तो अच्छे नसीब के लिए बनी थी, इसमें उसे कोई शक नहीं था। फिर भी वो यहां फंसी हुई थी, अपनी ही बनाई जेल में, और हर दिन के साथ उसकी उम्मीदें कम होती जा रही थीं। उसके दिन एक अजीब सी बेचैनी में गुजरते थे। किस्मत से मिली जिंदगी के खिलाफ एक खामोश बगावत, एक ऐसी जिंदगी की चाहत जिसमें तकलीफ न हो, उसके ख्यालों को खाए जा रही थी। उसकी जिंदगी के हर पहलू पर एक साया पड़ा हुआ था। वो उस आजादी की तलाश में थी जो सिर्फ पैसा ही दिला सकता था। खूबसूरत चीजों को देखकर उसके मन में जलन और निराशा का मिला जुला सा एहसास होता। वो घंटों दुकानों के शीशे में देखती रहती, खुद को महंगे कपड़ों में और हीरे जवाहरात से लदे हुए इमेजिन करती। उसकी दबी ख्वाहिशों का बोझ उस पर हावी हो रहा था, उसकी नाजुक सी उम्मीदों को कुचलने को तैयार। उसका पति, एक सीधा साधा इंसान, उसकी इस अंदरूनी जंग से बिल्कुल बेखबर था। वो अपनी सादी जिंदगी में खुश था, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता था। वो उसकी गहरी निराशा को नहीं समझ सकता था, उस प्यास को जो उसकी रूह को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो उससे प्यार करती थी अपने तरीके से, पर उसके प्यार में एक कसक थी, एक कमी की उस जिंदगी की जो वो कभी जीत नहीं सकते थे। वो खुद को एक सुनहरी पिंजरे में बंद पंछी की तरह महसूस करती थी। चारों तरफ खूबसूरती तो थी, पर उड़ने की आजादी नहीं। उसे खुश करने की उसकी कोशिशों का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके प्यार का इजहार उसकी उन ख्वाहिशों के आगे फीका पड़ जाता जो वो कभी जाहिर नहीं कर पाई। वो उसे उसकी नाकामयाबी की याद दिलाता था, उन सपनों की जो हर दिन उससे दूर होते जा रहे थे। वो जानती थी कि उसके ख्याल छोटे हैं, उसकी ख्वाहिशें फिजूल हैं, पर वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। कुछ बेहतर पाने की चाहत, कुछ अलग करने की एक ऐसी ताकत थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी। ये एक ऐसी भूख थी जो उसे पूरी तरह निगलने को तैयार थी। हब्स उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, एक शांत दिनचर्या और छोटी छोटी खुशियों वाली जिंदगी। उसे एक सादे इंसान को हर चीज में खुशी मिल जाती थी, वहीं दूसरी तरफ उसे हर चीज में कमी नजर आती थी। उनके घर की दीवारें जो कभी एक सुरक्षित ठिकाना हुआ करती थीं, अब एक जेल की तरह लगती थीं। पुराना फर्नीचर उनके रुतबे की याद दिलाता था। हर चाय का टूटा कप, हर घिसा हुआ कालीन एक ऐसी सच्चाई बयान करता था जिससे वो मुंह मोड़ना चाहती थी। वो इसके काबिल थी। वो इस एहसास से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी कि वो एक झूठ जी रही है, एक ऐसा नाटक जिसमें उसे एक खुश पत्नी का किरदार निभाने पर मजबूर किया जा रहा है। अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा था, तमन्नाओं और नफरत का तूफान जो उसे निगलने को तैयार था। उसका पति उसकी इस अंदरूनी उथल पुथल से बेखबर अपनी साधारण जिंदगी में मस्त था। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, एक अच्छा खाना, शराब की एक बोतल, अपनी दिनचर्या का सुकून। वो अपनी जिंदगी को एक तोहफे की तरह देखता था, लेकिन उसे बस उन चीजों की कमी खलती थी जो उन्हें उन लोगों से अलग करती थीं जो रोशनी में जीते थे, अमीर मशहूर, जिनकी जिंदगी एक अलग ही चमक लिए हुए थी। एक शाम वो घर लौटा, उसका चेहरा खुशी से लाल था। उसके हाथ में एक छोटा सा क्रीम रंग का लिफाफा था, एक न्योता, उसने बताया, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, एक ग्रैंड बॉल का, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका, उस जिंदगी का अनुभव करने का जिसकी वो इतनी तमन्ना करती थी। वो देखता रहा, उसका दिल प्यार से भरा हुआ जैसे ही उसने उससे न्योता लिया। उसे उम्मीद थी खुशी की, उत्साह की, शायद थोड़ी बहुत खुशी की चमक भी, पर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसका चेहरा पिला और खींचा हुआ निराशा का नकाब था। उसकी आंखें दो गहरे कुंड जैसे एक ऐसी गहरी उदासी दिखा रहे थे जिसे वो समझ भी नहीं सकता था। न्योता उनके बीच टेबल पर पड़ा था,
एक सफेद आयत जो उस जिंदगी का मजाक उड़ा रहा था जो उसकी पहुंच से बाहर थी। जगमगाते बॉलरूम और धीमी आवाज में होने वाली बातचीत वाली जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जहां वो अपनी फीकी जिंदगी को पीछे छोड़कर उस ठाठ बाट को अपना सकती थी जिसके वो हकदार थी। न्योता उसे उत्साहित करने की बजाय उसके अंदर निराशा भर रहा था। वो ऐसे किसी प्रोग्राम में कैसे जा सकती थी? वो क्या पहनेगी? वो क्या कहेगी? उसने अपनी परेशानी उसे समझाने की कोशिश की, उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि उसने उसे किस मुश्किल में डाल दिया है, पर उसके शब्द जो निराशा और मायूसी से भरे थे उसके कानों तक नहीं पहुंचे। वो अपनी ही मासूम सी खुशी में अंधा उस सामाजिक आत्महत्या को नहीं समझ पा रहा था जो बॉल पर उसका इंतजार कर रही थी। पर मेरी जान, उसने जोर देकर कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी बनावटी खुशी थी जो उसे चुभ रही थी। तुम बहुत सुंदर लगोगी। अपनी वो नीली ड्रेस पहन लेना जो तुमने पिछले साल थिएटर जाते वक्त पहनी थी, तुम उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके शब्द जो दिलासा देने के लिए थे उसकी निराशा को और बढ़ा रहे थे। वो नीली ड्रेस, एक साधारण सी सादी ड्रेस जो बस थिएटर जाने के लिए ठीक थी, न कि खुद मिनिस्टर के दिए हुए ग्रैंड बॉल के लिए। क्या उसे समझ नहीं आ रहा था? उनकी दुनिया में दिखावा ही सब कुछ था। ऐसी जगह पर इतने साधारण कपड़ों में जाना सामाजिक आत्महत्या से कम नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके बारे में फुसफुसाएंगे। उसके पति का करियर उसकी इस लापरवाही की वजह से बर्बाद हो जाएगा। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए उसकी निराशा और गहरी होती गई। बॉल का ख्याल जो कभी उसके पति के लिए खुशी का कारण था, अब उनके सिर पर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा था। वो खुद में सिमट गई। उसकी खामोशी उस मुश्किल स्थिति की याद दिला रही थी जिसका सामना वो कर रहे थे। एक शाम जब उसका पति अपने काम में मशगूल था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। तभी उसे एक ख्याल आया, एक जोखिम भरा, शायद मूर्खतापूर्ण ख्याल, लेकिन एक ऐसा ख्याल जो उस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखा रहा था जो उसे अपनी चपेट में लेने वाला था। एक काम हो सकता है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी सी फुसफुसाहट की तरह थी। उसने अपने काम से ऊपर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। कोई है जो हमारी मदद कर सकता है, उसने आगे कहा। उसकी नजर उसके ऊपर टिकी हुई थी। ऐसा कोई जो मुझे वो दे सके जो इसे सहने लायक बना सके। हाँ? उम्मीद की एक किरण, एक जोखिम भरा दांव। वो जानती थी कि वो ऐसे किसी प्रोग्राम के लिए जरूरी गहने नहीं खरीद सकती। उसके ख्याल जीन की तरफ गए। उसकी सहेली, एक अमीर औरत, एक ऐसी औरत जो पैसे और रुतबे की भाषा समझती थी। जीन ने धैर्य से उसकी बात सुनी जब उसकी सहेली ने उसे अपने दिल की बात बताई, न्योते के बारे में, उस मुश्किल स्थिति के बारे में, समाज की उम्मीदों के बोझ के बारे में। जब वो बोलना खत्म कर चुकी थी तो जीन ने, उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं, एक हल बताया। मेरी प्यारी मैथिल्डे, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बिल्कुल सही चीज है। वो अपनी सहेली को एक शानदार अलमारी के पास ले गई जिसके दरवाजे मोती से जड़े हुए थे। अंदर खजानों का भंडार था, रेशम और मखमल के गाउन, चमकदार कपड़ों का अंबार, और फिर काले मखमल के बीच में उसने उसे देखा। हार, हीरों की एक नदी। हर एक हीरा आग की एक छोटी सी चिंगारी की तरह था जो हजारों सूरज की रोशनी को दर्शा रहा था। वो बहुत ही सुंदर था, लाजवाब, हर उस चीज का प्रतीक जिसकी उसने कभी कामना की थी। उस रात उधार के गाउन में और हीरों से लदी हुई वो पूरी तरह बदल गई थी। वो डरी हुई क्लर्क की बीवी नहीं रही थी। उसकी जगह एक सुंदर और आकर्षक महिला थी। जैसे ही वो बॉलरूम में दाखिल हुई, सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ गईं। उसका हर कदम ग्रेस और एलिगेंस की मिसाल था। वो सुबह तक नाचती रही, संगीत, हंसी, उस दुनिया के जादू में खोई हुई जिसे उसने हमेशा दूर से ही निहारा था। एक शानदार रात के लिए वो अपना सपना जी रही थी। कमरे में मौजूद हर महिला उससे जल रही थी। हर पुरुष की नजर उस पर टिकी हुई थी। सुबह की पहली किरण पर्दों के बीच से झांक रही थी जो उसकी जादुई रात के अंत का संकेत दे रही थी। जैसे ही गाड़ी पेरिस की सुनसान सड़कों पर दौड़ी, उसे थोड़ा दुख हुआ। रात थोड़ी देर और रुक जाए ऐसी चाहत थी। अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस आते ही हकीकत का एहसास हुआ। जैसे ही उसने उधार लिया हुआ हार उतारने के लिए हाथ उठाया, उसके हाथ खाली ही रहे। उसके अंदर दहशत दौड़ गई। उसने बुरी तरह खुद को टटोला, अपने गाउन को, अपने सामान को, पर वो गायब था। हार, उसकी क्षणिक जीत का प्रतीक, गायब हो चुका था। दहशत बर्फ में तब्दील हो गई।
हार गायब था। पेरिस की रात में कहीं खो गया था। उन्हें उसकी भरपाई करनी होगी। उनके पास और कोई चारा नहीं था। गायब हुए हार का बोझ उन पर कफन की तरह छा गया। उनकी मूर्खता का जीता जागता सबूत, बॉल की खुशी, उसकी क्षणिक जीत का रोमांच, सब कुछ गायब हो गया। पीछे छूट गई एक ठंडी कठोर सच्चाई। उन्होंने अपनी मामूली सी संपत्ति गिरवी रख दी, अपने सपनों को कौड़ियों के भाव बेच दिया। लेकिन इतना काफी नहीं था। कर्ज बहुत ज्यादा था, एक भयानक, लगातार बढ़ता हुआ साया जो उन्हें निगलने की धमकी दे रहा था। छोटी छोटी खुशियों के दिन गए। उनकी जगह एक निर्मम संघर्ष ने ले ली जीने के लिए। वो जो कभी नाजुक खूबसूरती की मिसाल थी, अब सख्त हो गई थी। उसके हाथ जो कभी कोमल और गोरे थे, अब खुरदरे और लाल थे। वो अपने छोटे से अपार्टमेंट से एक छोटी सी अटारी में चले गए, आराम को त्याग दिया गुमनामी के लिए। वो जिसने कभी रेशम और हीरे जवाहरात के सपने देखे थे, अब चंद पैसों के लिए फर्श साफ करती थी और कपड़े धोती थी। उसके दिन अंतहीन मेहनत और खामोश निराशा में गुजरते थे। वो जिसकी आत्मा उनके बलिदान के बोझ से टूट चुकी थी, बिना थके काम करता रहा, एक्स्ट्रा काम लिया, चंद पैसों के लिए अपनी सेहत का बलिदान दिया। उनका प्यार जो कभी ताकत का स्रोत था, अब एक साझा बोझ बन गया था, उनकी खोई हुई शान की एक याद दिलाता हुआ। 10 साल, एक पूरी जिंदगी, 10 साल की कड़ी मेहनत, 10 साल की खामोश तकलीफ, आखिरकार कर्ज चुका दिया गया। लेकिन किस कीमत पर? वे बूढ़े हो चुके थे। उनके चेहरे पर उनकी सहन की गई कठिनाइयों के निशान थे। लगातार काम करने से उनका शरीर थक गया था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था उसका बदलाव। उसकी आंखों में जो चमक कभी नाचती थी, वो गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक फीकी सी हार मान चुकी सी शख्सियत थी। उसने आईने में खुद को देखा। एक अजनबी उसे घूर रहा था। वो साल कहां चले गए? उनके सपने कहां चले गए? उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अपनी जवानी, अपनी खुशी, अपना भविष्य, सब कुछ एक हार के लिए। एक हार जिसने उसे सब कुछ देने का वादा किया था और सब कुछ छीन लिया था। साल बीतते गए, मौसम बदलते रहे, शहर एक जीवंत इकाई आगे बढ़ता रहा। लेकिन मैथिल्डे के लिए समय मानो रुक गया था। उस भयानक रात की याद, खोया हुआ हार, उनके बलिदान का भारी बोझ, ये सब कुछ ज्यों का त्यों था, उतना ही स्पष्ट और उतना ही दर्दनाक जितना उस दिन था। एक रविवार उसने खुद को चैम्प्स-एलिज़े की ओर खींचते हुए पाया। एक ऐसी जगह जहां वो कभी जाना चाहती थी, एक ऐसी जगह जो अब उस जिंदगी की दर्दनाक याद दिलाती थी जिसका उसने कभी सपना देखा था। जैसे ही वो भीड़ भाड़ वाली सड़क पर टहल रही थी, उसके ख्याल उस जादुई रात में वापस चले गए। संगीत, हंसी, वो कैसा महसूस कर रही थी? खूबसूरत, आकर्षक का केंद्र, आजाद। और फिर उसने उसे देखा, जीन, उसकी सहेली, वो औरत जिसने अनजाने में उन घटनाओं की शुरुआत की थी जिनकी वजह से उसका पतन हुआ था। समय ऐसा लग रहा था जीन पर मेहरबान था। वो आज भी खूबसूरत थी, आज भी शानदार, आज भी दौलत और रुतबे की निशानियों से सजी हुई। एक पल के लिए मैथिल्डे हिचकिचाई। क्या उसे उससे बात करनी चाहिए? इतने सालों बाद इससे क्या फायदा? लेकिन कुछ तो था जो उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रहा था। शायद ये खुद को हल्का करने की जरूरत थी, आखिरकार अपने राज का बोझ किसी पर डालने की। या शायद ये एक बेबस उम्मीद थी कि जीन अपनी समझदारी और दयालुता से उसे थोड़ी राहत दे सके। कोई ऐसी वजह बताए जिससे पिछले 10 साल की तकलीफ थोड़ी कम व्यर्थ लगे। जीन, उसने आवाज दी। भीड़ के शोर में उसकी आवाज धीमी सी फुसफुसाहट की तरह थी। जीन मुड़ी, उसकी भौहें उलझी हुई थीं। उसने मैथिल्डे को नहीं पहचाना, पहले तो नहीं, तब तक नहीं जब तक मैथिल्डे ने अपना नाम नहीं दोहराया। उसकी आवाज में कई तरह की भावनाएं थीं जिन्हें वो मुश्किल से ही कंट्रोल कर पा रही थी। जीन के चेहरे पर पहचान की झलक दिखाई दी और फिर दहशत। मैथिल्डे, क्या सच में तुम हो? लेकिन तुम इतनी अलग लग रही हो। ये शब्द हालांकि अनकहे थे, हवा में भारी थे। तुम बूढ़ी लग रही हो, तुम थकी हुई लग रही हो, तुम अपने पुराने रूप की परछाई जैसी लग रही हो। मैथिल्डे ने एक अजीब तरह की बेरुखी से प्रेरित होकर उसे सब कुछ बताने का फैसला किया। खोए हुए हार के बारे में, भारी कर्ज के बारे में, सालों की कठिनाई और बलिदान के बारे में। वो एकदम सपाट लहजे में बोली। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, मानो वो किसी और के साथ हुई किसी कहानी को सुना रही हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वो अब पहचानती भी नहीं थी। जब वो बोलना खत्म कर चुकी थी तो जीन हैरान और चुप खड़ी रही।
उसका चेहरा, जो कभी विनम्र चिंता की तस्वीर हुआ करता था, अब अविश्वास और कुछ और से सराबोर था। अपराध बोध, दया, मैथिल्डे, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज धीमी सी फुसफुसाहट की तरह थी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं, मुझे नहीं पता था। और फिर मानो धीमी गति में जीन ने हाथ बढ़ाया और मैथिल्डे के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। मैथिल्डे, उसने दोहराया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वो हार असली नहीं था, वो नकली था, एक सस्ती नकल। उसकी कीमत लगभग कुछ भी नहीं थी। सन्नाटा। उसके आसपास की दुनिया का अस्तित्व ही खत्म हो गया। चहल पहल वाली सड़क, शोर मचाती हुई भीड़, वो हवा जिसमें वो सांस ले रही थी, सब कुछ गायब हो गया। जीन के शब्द हवा में गूंज रहे थे, उसके टूटे हुए सपनों की एक क्रूर गूंज। एक सस्ती नकल, लगभग कुछ भी नहीं। 10 साल की कठिनाई, बलिदान की, खुद को दी गई यातना की, सब कुछ एक झूठ के लिए। एक चमकदार मुंह जो उसे सब कुछ देने का वादा करके सब कुछ छीन ले गया। और उस पल उसे आखिरकार समझ आ गया उसकी ख्वाहिशों की असली कीमत। वो एक भूत का पीछा कर रही थी, एक चमकदार मृग तृष्णा का, जो उसकी असंतोष की सीमा पर झिलमिला रहा था। अपनी ही चाहत में अंधी होकर वो सच्चाई को देखने में नाकाम रही थी। हार उसके सपनों की तरह एक क्रूर धोखे से ज्यादा कुछ नहीं था। विडंबना यह थी कि यह सब सहन करना बहुत मुश्किल था। उसने एक झूठ के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, और ऐसा करके उसने उस चीज का बलिदान दे दिया था जो वास्तव में मायने रखती थी, खुद का।